Good morning to all my dear students of class 4. Today I am here to teach you the subject social study. So let's continue the chapter now. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 द कोस्टल प्लेन्स। प्लेन्स के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है, कोस्टल प्लेन्स के बारे में प्रीवियस चैप्टर में थोड़ा बहुत। आज हम इसके बारे में डीप में पढ़ेंगे, ओके। और चैप्टर में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे वो मैं आपको मीनिंग चैप्टर एक्सप्लेन करते समय मैं उसका मीनिंग आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। ए कोस्ट इज़ अ लैंड बिसाइड्स और नियर टू अ सी और एन ओशियन। तो कोस्ट वो एरिया है या वो लैंड है जिसे हम जो कि नियर बाय कहाँ है, सी, महासागर के नज़दीक है। ये आप मैप देख रहे हैं इंडिया का, यहाँ पे ये जो एरिया है ग्रीन वाला, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ से नीचे डाउन तक एंड यहाँ से लेकर अप तक, ये पूरा ग्रीन वाला एरिया है कोस्टल एरियाज़। समुद्र के किनारे के एरियाज़ को क्या कहते हैं हम? तटीय क्षेत्र, कोस्टल एरियाज़। इंडिया हैज़ अ ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन दैट स्ट्रेचेस ऑल अराउंड द इंडियन पेनिनसुला। तो हमारे भारत में जो है बहुत ही सुंदर कोस्ट लाइन है जो कि बहुत ही ज़्यादा फैले हुए हैं ऑल ओवर द इंडिया, पूरे भारत में फैले हुए हैं। ऑन द ईस्ट वी हैव द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ईस्ट साइड क्या है? ईस्ट साइड है हमारा कोस्टल प्लेन्स एंड ऑन द वेस्ट वी हैव द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो ये हमारा जो एरिया है ये है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ये जो एरिया है ये हमारा है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। द लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन इज़ अबाउट 6000 किलोमीटर। तो पूरा टोटल ऑल कोस्ट लाइन का जो एरिया है वो है 6000 किलोमीटर एंड विद वेरीज फ्रॉम 50 किलोमीटर इन द साउथ टू 250 किलोमीटर इन द वेस्ट। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू द वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट। नेक्स्ट पैराग्राफ आएंगे द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो सबसे पहले हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाई बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी। तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो किस तरह से फैला हुआ है? वेस्टर्न घाट से लेके अरेबियन सी तक फैला हुआ है। दे बिगिन विथ गुजरात एंड गो साउथवर्ड थ्रू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला। ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? देखिए यहाँ पे बता रहा है गुजरात से लेकर के साउथवर्ड थ्रू द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला तक। तो ये जो पूरा एरिया है ये एरिया बता रहा है वो। दे एंड इन कन्याकुमारी। और कहाँ आके ख़त्म होता है? कन्याकुमारी, इन द डाउन in the south. On the northern of the coast there happens to be two gulfs, namely the Gulf of Cumberland and the Gulf of Kutch. तो ये जो एरिया है पूरा किस टू पार्ट्स ऑफ गल्फ में डिवाइड किया गया है। पहला जो गल्फ का नेम है वो है कम्बर्ट और दूसरा है कच्छ। दीज प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट्स में 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है गुजरात कोस्ट, द कोंकण कोस्ट एंड द मलाबार कोस्ट। तो गुजरात का तटीय क्षेत्र, कोंकण का तटीय क्षेत्र और मलाबार का तटीय क्षेत्र। द गुजरात कोस्ट लाइज टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड द कोंकण कोस्ट इज सिचुएटेड इन द मिडिल while the Malabar coast lies in the south. The coastline is narrow, rocky and rugged in the nature. तो ये जो कोस्टलाइन एरिया है वो कैसा है? नैरो मीन्स सिकुड़ा हुआ, रॉकी मीन्स चट्टानों और कंकड़ों से भरा हुआ। दैट इज़ वाई लाइट हाउसेस अलॉन्ग द कोस्ट वॉर्न शेप्स अबाउट द रॉक्स दैट लाई जस्ट बीनीथ द सरफेस ऑफ द सी। तो यहाँ के जो हाउसेस हैं कैसे हैं? लाइट वेट लाइट हाउसेस हैं और हल्के हैं बहुत ही, और यहाँ का जो सरफेस है वो कैसा है? समुद्र से घिरा हुआ है। द मलाबार कोस्ट इज़ फेमस फॉर टूरिस्ट। तो जो मलाबार कोस्ट है वो किस लिए फेमस है? टूरिस्ट के लिए, पर्यटकों के लिए। टूरिस्ट मीन्स पर्यटक, जो बाहर से लोग आते हैं घूमने के लिए, उस जगह को देखने के लिए। लगून्स आर शैलो सॉल्ट वाटर लेक्स दैट हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय रॉक्स और सैंड बार्स। तो
तो ये लगून्स किसको कहते हैं? समुद्र का जो पानी होता है वो कैसा होता है? हम जानते हैं ना, सॉल्टी होता है। समुद्र का जो वाटर होता है वो सॉल्टी होता है। तो यहाँ का जो समुद्र का पानी है वो कैसी है? सॉल्टी वाटर लेक्स। और इसमें से क्या सेपरेट होता है? सी में जा कर के रॉक्स एंड सैंड बार्स सेपरेट होते हैं। दीज आर ऑल्सो नॉन एज बैक वाटर्स। इसको और भी एक नाम से जाना जाता है, इसका नाम है बैक वाटर्स, एंड आर फाउंड मेनली इन केरला, जो कि ज़्यादातर केरला में पाया जाता है। लगून्स आर अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो ये जो लगून्स है वो टूरिस्ट को बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करता है अपनी ओर। कोची इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन द मलाबार कोस्ट। तो जो ये कोची नाम का बंदरगाह है वो यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है मलाबार कोस्ट का। द क्लाइमेट इन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ हॉट। यहाँ का जो जलवायु है वो कैसा है? हॉट मीन्स गर्म, एंड ह्यूमिड, ह्यूमिड मीन्स नमी से भरा। थ्रू आउट द ईयर द चिपचिपा टाइप, ह्यूमिड मीन्स चिपचिपा हम बोल सकते हैं। थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल ऐसा ही वहाँ का जलवायु रहता है। द रीजन रिसीव्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन। तो यहाँ पे जो है हैवी रेनफॉल, बहुत ही अत्यधिक वर्षा होती है ड्यूरिंग मानसून सीजन। बरसात के समय में यहाँ बहुत ही अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है। नेक्स्ट देखेंगे द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एक्सटेंड फ्रॉम वेस्ट बंगाल कोस्ट इन द ईस्ट टू द तमिलनाडु कोस्ट इन द साउथ। इट इज़ लाइन बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल। तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ईस्टर्न घाट से लेकर बे ऑफ बंगाल तक फैला हुआ है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। द नॉर्थन पार्ट नॉन एज द नॉर्थन सिरकार्स एंड द साउथर्न पार्ट्स नॉन एज द कोरोमंडल कोस्ट। दिस प्लेन्स इज वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। प्लेन्स मीन्स आप जानते हैं ना, जहाँ हम रहते हैं। तो ये जो कोस्टल प्लेन्स हैं, इट्स एवरेज विड्थ इज़ अबाउट 120 किलोमीटर्स। ये लगभग कितना है? 120 किलोमीटर्स। द रीजन इज़ वेरी फर्टाइल एंड प्लेंटी ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल फॉर ग्रोइंग आइस एंड शुगर कैन। तो यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, और यहाँ का जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन एंड प्लेंटी है फॉर ग्रोइंग राइस एंड शुगर कैन। तो यहाँ चावल की खेती के लिए और गन्ने की खेती के लिए जो यहाँ की मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और उपजाऊ है। तो यहाँ पे इन चीज़ों की ज़्यादा पैदावार होती है। इन द नॉर्थन सिरकार्स विशाखापट्टनम इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट एट द कोरोमंडल कोस्ट। तो यहाँ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट बंदरगाह है, मेन बंदरगाह कौन सा है? प्रमुख विशाखापट्टनम। चेन्नई इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट। तो चेन्नई जो है सबसे मुख्य प्रमुख पोर्ट है, यहाँ का बंदरगाह है। इट इज़ ऑल्सो द 3rd लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया। ये पूरे इंडिया का 3rd लार्जेस्ट, तीसरे नंबर का बंदरगाह है। महानदी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर इम्पॉर्टेंट रिवर्स दैट फॉर्म डेल्टास अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो यहाँ पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये चारों नदियाँ मिलकर क्या बनाती हैं? मुख्य नदियाँ हैं जो कि यहाँ पर आके डेल्टा क्रिएट करती हैं। डेल्टा मीन्स हर जगह से आकर के यहाँ पे मिलती हैं, मिट्टियाँ ले आके कलेक्ट करती हैं। दीज प्लेन्स एक्सपीरियंस अ टेम्परेचर ऑफ ओवर 30 डिग्री सेल्सियस कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ह्यूमिडिटी लेवल। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ह्यूमिडिटी है, आर्द्र टेम्परेचर है, नमी से भरा लेवल। Abundant rainfall is received by this region that amounts in between 1000 mm to 3000 mm annually। तो यहाँ की जो सालाना वार्षिक बरसात है वो 1000 mm to 3000 mm है। The plains are subject to southwest as well as northwest monsoon rains। तो यहाँ का जो प्लेन्स है वो साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक मानसून रेंज से घिरा हुआ है। जब मानसून होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रेंज होती हैं। द आइसलैंड के बारे में पढ़ेंगे हम। एन आइसलैंड इज़ अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। तो आइसलैंड क्या है? ऐसी जगह है जो कि चारों तरफ से घिरी हुई है वाटर से।
हैज़ में बिग एंड स्मॉल islands. There are two main island group in India, the Andaman and Nicobar Islands. तो यहाँ पे दो आइसलैंड्स के ग्रुप्स हैं. पहला है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल एंड द सेकेंड वन इज़ लक्षद्वीप आइसलैंड इन द अरेबियन सी. अब हम पहला पढ़ेंगे अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के बारे में. द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इज़ वन ऑफ द 7 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया एंड इज़ लोकेटेड इन द इंडियन ओशन. तो ये 7 यूनियन टेरिटरीज में से एक है. पोर्ट ब्लेयर इज़ द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड. तो पोर्ट ब्लेयर क्या है इसकी राजधानी है, कैपिटल है. द टेरिटरी कंप्राइजेज 572 ट्रॉपिकल आइसलैंड्स. कितने आइसलैंड्स हैं? 572, ऑफ विच 36 आर इनहेबिटेड विथ यूनिक वाइल्ड लाइफ एंड लश फॉरेस्ट्स. तो यहाँ का जो वन्य जीवन है वो सबसे यूनिक है, डिफरेंट है. लश फॉरेस्ट मीन्स हरे भरे जंगल हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में. ए फ्यू ऑफ द निकोबार आइसलैंड्स आर ऑफ लिमिट्स टू टूरिस्ट. तो यहाँ का जो एरिया है वो टूरिस्ट के लिए, पर्यटकों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन. यहाँ के लोगों का जो व्यवसाय है वो है खेती है, कृषि है. पैडी और राइस इज़ द मेन फूड क्रॉप. धान और चावल की पैदावार यहाँ पर जो है प्रमुख है. कोकोनट, स्पाइसेस एंड रबर आर ऑल्सो ग्रोन. तो यहाँ पे इसके अलावा किसकी खेती की जाती है? कोकोनट, नारियल की, स्पाइसेस मीन्स मसालों की, और रबर की भी खेती की जाती है. इंदिरा पॉइंट ऑन द निकोबार आइसलैंड इज़ द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. लक्षद्वीप आइसलैंड. अब हम लक्षद्वीप आइसलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे. लक्षद्वीप इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विथ इट्स कैपिटल एज कावारत्ती. तो यहाँ का ये लक्षद्वीप का जो कैपिटल है, राजधानी है, वो है कावारत्ती. लक्षद्वीप हैज़ अ टोटल ऑफ अबाउट 36 आइसलैंड. तो लक्षद्वीप में टोटल कितने आइसलैंड्स हैं? 36. बट पीपल लिव ऑन ओनली 11 आइसलैंड्स. लेकिन कितने आइसलैंड्स पे लोग रहते हैं? ओनली 11 आइसलैंड्स पे. दीज आइसलैंड्स आर सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल कोरल रीफ्स. तो ये जो आइसलैंड्स हैं वो चारों तरफ से वाटर से घिरे हुए हैं. तो इसमें से सिर्फ 11 आइसलैंड्स पे पीपल रहते हैं. और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर आइसलैंड से पूरी तरह से घिरा हुआ है, खूबसूरती से. कोरल्स आर सी क्रिएचर्स विथ हार्ड बॉडी कवरिंग्स. तो ये जो कोरल नाम का है ये क्या है? क्रिएचर है, प्राणी है कोई, जो कि जिसकी बॉडी जो है कि बहुत ही हार्ड कवरिंग है. मोस्ट ऑफ द बीचेस इन द लक्षद्वीप्स आर टेम्पररीली फॉर्म्ड व्हेन गस्ट्स ऑफ वाइंड डिपॉजिट स्टोनी पार्टिकल्स अलोंग द शोर्स. लक्षद्वीप का जो है कि ज़्यादातर भाग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किनारे पर क्या डिपॉजिट करते हैं? काफ़ी चट्टान, कंकड़, मिट्टी इत्यादि किनारे पर लाके इकट्ठा करते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल हियर रेली ऑन एग्रीकल्चर, फिशरी एंड टूरिज़्म फॉर अ लिविंग. तो यहाँ के जो लोग हैं वो टोटली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर, कृषि पर. फिशरी मीन्स मछली पकड़ के वो अपना वो करते हैं व्यवसाय, मछली पकड़ने का व्यवसाय करते हैं. और टूरिज़्म, और कुछ लोग क्या करते हैं? टूरिज़्म मीन्स टूरिस्ट प्लेस है तो वहाँ पे टूरिज़्म से उनका जो लिविंग बीइंग है वो चलता है. कोकोनट इज़ द मेन क्रॉप कल्टिवेटेड हियर. कोकोनट यहाँ का मेन प्रमुख फसल है. राइस, फ्रूट्स सच एज बनानाज एंड वेजिटेबल्स आर ऑल्सो ग्रोन हियर. इसके अलावा, कोकोनट के अलावा यहाँ पे चावल, फल और बनानास की भी खेती की जाती है. फिशिंग इज़ द मेन लाइवलीहुड ऑफ द पीपल. तो यहाँ के लोग फुल्ली डिपेंडेंट किस पे हैं? फिशिंग पर, क्योंकि ये जो एरिया है पूरा चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ है. तो यहाँ पे फिशिंग जो है सबसे ज़्यादा की जाती है. द पीपल स्पीक मलयालम, तमिल एंड महल. तो यहाँ के लोगों का जो लैंग्वेज है, भाषा है, वह है मलयालम, तमिल एंड महल. ये भाषा यहाँ के लोग बोलते हैं. पीपल लिविंग इन द कोस्टल प्लेन्स. लेट अस डिस्कस द लाइफ ऑफ द पीपल इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज दैट लाई मेनली इन द कोस्टल प्लेन्स. In this chapter, we shall discuss about the life of people in गुजरात, गोवा, केरला, उड़ीसा एंड पांडुचेरी. तो अभी तक हम लोगों ने
ये पूरा एरिया के बारे में देखा, कोस्टल प्लेन्स के बारे में। अब हम देखेंगे यहाँ कोस्टल प्लेन्स के पीपल लिविंग बीइंग के बारे में, यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं और किस पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो हम पढ़ेंगे गुजरात, गोवा, केरला, उड़ीसा एंड पांडुचेरी के बारे में। तो फर्स्ट वन है गुजरात। गुजरात लाइस इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो गुजरात कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको ईजिली पता चलेगा। गांधीनगर इज़ द कैपिटल ऑफ द गुजरात। गुजरात का कैपिटल है, राजधानी है गांधीनगर। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। स्टेट फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन। यहाँ के लोगों का जो व्यवसाय है वो है कृषि, फार्मिंग। पीपल ऑफ दिस स्टेट द मेन क्रॉप ग्रोन हियर आर। तो यहाँ की जो पैदावार है वो क्या है? मुख्य फसल बाजरा, ज्वार, शुगर कैन, कॉटन एंड ग्राउंडनट। ग्राउंडनट मीन्स मूंगफली। द पीपल ऑफ गुजरात आर कॉल्ड गुजरातीज। तो जो गुजरात में रहने वाले लोग हैं उन लोगों को क्या कहते हैं? गुजराती। मोस्ट गुजरातीज लिव इन अ जॉइंट फैमिली। तो गुजराती क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ के लोगों की प्रमुख भाषा है गुजराती, वहाँ के लोग गुजराती बोलते हैं। तो वहाँ के लोग ज़्यादातर कैसी फैमिली में रहते हैं? जॉइंट फैमिली। इट मीन्स मॉम, डैड, बच्चे, दादा दादी, अंकल आंटी, नाना नानी, बिग फैमिली, जिसको हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। दे स्पीक गुजराती, भीली एंड हिंदी। तो यहाँ के लोग की जो भाषा है वह गुजराती, भीली एंड हिंदी। नवरात्रि इज़ वाइडली सेलिब्रेटेड बिफोर दशहरा। तो यहाँ पे नवरात्रि का जो फेस्टिवल है बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, जो कि दशहरा से पहले होता है। और यहाँ का प्रमुख वो क्या है देखेंगे, स्पेशल डिशेस देखेंगे। थेपला, खांडवी, ढोकला, घूघरा एंड छोला फली आर सम ऑफ द स्पेशल डिशेस ऑफ द स्टेट। गुजरात इज़ द ऑल्सो फेमस फॉर डेजर्ट्स लाइक। ये जो है कि अपने डेजर्ट्स के लिए भी फेमस है, लाइक हलवासन, बासुंदी, सतारफेनी एंड घेवर। ये जो मिठाइयाँ हैं ये बहुत ही ज़्यादा गुजरात की फेमस है। रास गरबा एंड भवई आर सम ऑफ द पॉपुलर डांस फॉर्म्स ऑफ द स्टेट। यहाँ के लोगों का जो फेमस डांस है वो है गरबा एंड भवई। यहाँ के लोग ज़्यादातर डांस में गरबा करते हैं। गोवा नेक्स्ट है गोवा। टू द साउथ ऑफ महाराष्ट्र लाइस गोवा। तो ये कहाँ है? साउथ की तरफ है, महाराष्ट्र के पास। इट हैज़ मैनी ब्यूटीफुल बीचेस। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर बीचेस हैं। इट्स कैपिटल इज़ पणजी। यहाँ की जो राजधानी है वो है पणजी। कोंकण इज़ द मेन लैंग्वेज। कोंकणी इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ गोवा। कोंकणी भाषा जो है गोवा में बोली जाती है। वास्को द गामा इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द स्टेट। यहाँ का सबसे फेमस सिटी कौन सा है और बड़ा शहर है? वास्को द गामा। फिशिंग एंड फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन। यहाँ के लोगों का जो व्यवसाय है वो है मछली पकड़ना और खेती करना। फॉलोड बाय द पीपल ऑफ गोवा। गोवा के लोग ज़्यादातर मछली पकड़ने का व्यवसाय करते हैं और खेती करते हैं। कैशियो नट्स, एरिका नट एंड कोकोनट आर मेनली ग्रोन। द ब्यूटीफुल बीचेस ऑफ गोवा लाइक कलंगुट, अंजुना, वेगेटर एक्सेट्रा। तो यहाँ के लोग जो है कि इनकी जो पैदावार है यहाँ पे सबसे अधिक पैदा होता है राइस। तो यहाँ के लोग राइस बहुत ही ज़्यादा खाते हैं। कैशियो मीन्स काजू नट्स, ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। और यहाँ के जो ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर बीचेस हैं उनके नाम यहाँ पे दिए गए, कैलंगुट, अंजुना, वेगेटर एक्सेट्रा। अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और यहाँ के ब्यूटीफुल बीचेस जो है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करना मीन्स खींचना। इन सभी टूरिस्ट पर्यटकों का खिंचाव गोवा की तरफ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर बीचेस हैं और बहुत जगह ऐसी हैं जो घूमने के लिए हैं। पीपल इंजॉय ईटिंग राइस, वेजिटेबल्स, मीट एंड फिश। और यहाँ के लोग क्या खाना पसंद करते हैं? ईटिंग राइस, वेजिटेबल्स एंड मीट एंड फिश। नेक्स्ट है केरला। केरला लाइज इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तिरुवनंतपुरम इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट। तिरुवनंतपुरम यहाँ का क्या है? कैपिटल है, राजधानी है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट इज़ एग्रीकल्चर। तो यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है खेती करना। राइस इज़ द मेन क्रॉप कल्टिवेटेड इन द स्टेट। यहाँ का जो मेन पैदावार है वो है राइस।
द अदर क्रॉप्स, इसके अलावा भी क्या पैदावार होती है वो भी बताया गया। द इंक्लूड टी, रबर, कॉफ़ी, कार्डमम, कैशियो नट, बनाना, कोकोनट एंड शुगर कैन। ये सब भी, राइस के अलावा ये सब भी पैदावार होती है यहाँ पे। केरला इज़ फेमस फॉर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़। केरला किस लिए फेमस है? ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ के लिए। सम ऑफ द आइटम मैन्युफैक्चर्ड आर, यहाँ पे कुछ आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। कोर, हैंडलूम्स एंड हैंडक्राफ्ट्स, हाथ से बनी हुई चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं। केरला इज़ द मोस्ट लिटरेचर स्टेट ऑफ इंडिया, यहाँ ये जो है सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य माना गया है ऑल ओवर द इंडिया। मलयालम एंड इंग्लिश आर द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन हियर, यहाँ की जो प्रमुख भाषा है इंग्लिश है और मलयालम है। अन्नामुडी इन केरला इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट है केरला, नेक्स्ट पैराग्राफ, केरला इज़ द फेमस फॉर इट्स टेम्पल। केरला किस लिए फेमस है, मशहूर है? अपनी मंदिरों के लिए। क्या नाम है मंदिरों का, टेम्पल्स का देखेंगे। गुरुवायूर टेम्पल एंड द सबरीमाला टेम्पल। कथकली एंड मोहिनीअट्टम आर द मेन क्लासिकल डांस। ये जो केरला है यहाँ पे बहुत ही फेमस है क्लासिकल डांस। तो ये क्लासिकल डांस को कथकली एंड मोहिनीअट्टम कहा जाता है। ओनम इज़ द पॉपुलर फेस्टिवल, यहाँ का जो फेमस फेस्टिवल है वो है ओनम। स्नैक बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग ओनम फेस्टिवल। जब ओनम फेस्टिवल होता है तो क्या होता है, स्नैक बोटिंग रेस होती है, यहाँ पर कंपटीशन होता है। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे हम। ओडिशा इज़ लोकेटेड ऑन द ईस्ट ऑफ इंडिया बाय द बे ऑफ बंगाल। भुवनेश्वर इज़ द कैपिटल ऑफ ओडिशा। भुवनेश्वर जो है राजधानी है ओडिशा की। चिल्का लेक इज़ इन दिस रीजन, यहाँ पे जो लेक है उसका नाम है चिल्का। ओडिशा इज़ दी होम टू मैनी ट्राइब्स दैट हैव देयर ओन स्टाइल फॉर क्लोथ्स। तो ये जो उड़ीसा है यहाँ के लोग अपने कपड़े खुद ही बनाते हैं, जो कि इनका खुद का स्टाइल है। महानदी इज़ द मेजर रिवर दैट फ्लोज थ्रू दिस स्टेट। महानदी जो है यहाँ की प्रमुख नदी है, मुख्य नदी है। द हीराकूद डैम इज़ बिल्ट अक्रॉस रिवर महानदी। तो हीराकूद नाम का डैम है जो कि बनाया गया है किस पे, महानदी पर। द कोस्टल रीजन ऑफ द स्टेट इज़ हिट बाय मेजर साइक्लोन्स। तो यहाँ पे क्या होता है, साइक्लोन्स बहुत ही ज़्यादा आता है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर, लगभग हर साल आ जाता है। द स्टेट इज़ फेमस फॉर टेम्पल्स सच एज द लिंगराजा टेम्पल। यहाँ का जो ये जो शहर है किस लिए फेमस है, राज्य, टेम्पल्स के लिए, मंदिरों के लिए। सच एज लिंगराजा टेम्पल एंड भुवनेश्वर, जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी एंड द सन टेम्पल एट कोणार्क। द रथ यात्रा ऑफ ओडिशा इज स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विथ लॉर्ड जगन्नाथ इन पुरी। तो यहाँ पे जो रथ यात्रा निकाली जाती है उड़ीसा में, वो सबसे ज़्यादा स्पेशल फेस्टिवल माना जाता है यहाँ का। एसोसिएटेड विथ, किसके लिए एसोसिएट किया जाता है, लॉर्ड जगन्नाथ इन पुरी। नेक्स्ट है पांडुचेरी। द यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडुचेरी अर्लियर नॉन एज पौंडुचेरी। इसको पहले क्या कहते थे, पौंडुचेरी, अब इसका नाम क्या है, पुंडुचेरी। लाइज टू द साउथ ऑफ चेन्नई। द पीपल हियर स्पीक फ्रेंच एंड तमिल। यहाँ के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, फ्रेंच एंड तमिल। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज़ फार्मिंग। यहाँ के लोग किस पर निर्भर हैं, पूरी तरह से कृषि पर, फार्मिंग पर। फार्मर्स मेनली ग्रो राइस, ऑयल सीड, शुगर कैन एंड कोकोनट। तो यहाँ की जो पैदावार है वो है राइस, ऑयल सीड, शुगर कैन एंड कोकोनट। पांडुचेरी इज़ फेमस फॉर, ये किस लिए मशहूर है, फॉर श्री औरोबिंदो आश्रम के लिए फेमस है। मॉस्क्यूरेड ऑफ मास्क फेस्टिवल इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ पांडुचेरी। यहाँ का ये मेन फेस्टिवल है, फेमस फेस्टिवल है। नेक्स्ट है पीपल ऑफ द आइसलैंड्स। आइसलैंड्स के पीपल कैसे रहते हैं उसके बारे में। द यूनियन टेरिटरीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स कंप्राइजेस ऑफ 2 आइसलैंड्स ग्रुप्स, द अंडमान आइसलैंड्स एंड निकोबार आइसलैंड। द आइसलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आर मोस्टली इनहेबिटेड बाय ट्राइबल्स। दे लिव इन देयर ओल्ड ट्रेडिशनल वे। वो अपने पुराने तरीके से रहते हैं, मतलब ट्रेडिशनल वे से रहते हैं। फिशिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन एंड कोकोनट इज़ द मेन क्रॉप। यहाँ के लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय है वो है फिशिंग। फिशिंग मीन्स मछली पकड़ना। मछली पकड़ना यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है।
प्रमुख व्यवसाय है, क्योंकि जो आइसलैंड होते हैं वो चारों तरफ से वाटर से घिरे होते हैं, तो यहाँ पे कृषि नहीं कर सकते हैं, हम खेती नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का ऑक्यूपेशन है फिशिंग, और लोग टोटली डिपेंडेंट होते हैं फिशिंग पर। कोकोनट इज़ द मेन क्रॉप, यहाँ का मेन क्रॉप क्या है? कोकोनट। नारियल की पैदावार यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। पैडी मीन्स राइस, धान, इज़ द मेन फूड क्रॉप एंड इज़ मोस्टली कल्टिवेटेड इन द अंडमान। तो अंडमान ग्रुप ऑफ आइसलैंड में क्या होता है? सबसे ज़्यादा धान की पैदावार, चावल की, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स सच एज, और यहाँ पे अलग अलग तरह के फ्रूट्स की भी पैदावार होती है। देखेंगे कौन कौन से फ्रूट्स हैं। मैंगो, सपोटा, ऑरेंज, बनाना, पपाया, पाइनएप्पल एंड सम फ्रूट क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द आइसलैंड्स। तो यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट तरह के फ्रूट्स होते हैं। द निकोबारी डांस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल डांसेस ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। तो यहाँ पे निकोबारी डांस जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और इनका सबसे पुराना ट्रेडिशनल डांस है ये अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड का। सम ऑफ द फेमस डांसेस ऑफ लक्षद्वीप आइसलैंड्स इंक्लूड द कोलकाली, पारिचाकाली एंड लावा। तो यहाँ के जो लोग हैं लक्षद्वीप के, आइसलैंड के, उनके जो डांसेस हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, कोलकाली, पारिचाकाली एंड लावा। द चैप्टर इज़ ओवर। अब हम एक्सरसाइज पार्ट देखेंगे। सो कम टू द डाउन। फर्स्ट है ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ए डैश इज़ अ लैंड बिसाइड्स और नियर टू अ सी और एन ओशियन। आंसर है वैली, प्लेन, कोस्ट। करेक्ट आंसर है कोस्ट। सेकेंड, कोची इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डैश ऑन द मलाबार कोस्ट। स्कूल, आइसलैंड, पोर्ट। द आंसर इज पोर्ट। थर्ड है द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इज लोकेटेड इन द डैश ओशियन। इंडियन, पैसिफिक, अटलांटिक। द आंसर इज इंडियन। फोर्थ देखेंगे, द पीपल ऑफ गुजरात आर कॉल्ड डैश। कश्मीरीज, गुजरातीज, गोंड। द आंसर इज गुजरातीज। गुजरात के लोगों को गुजराती बोलेंगे ना। फिफ्थ, फिशिंग एंड फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशंस फॉलोड बाय द पीपल ऑफ डैश। गोवा, ओडिशा, गुजरात। द आंसर इज गोवा। सिक्स, अनामुडी इन डैश इज द हाइएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स। उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला। केरला इज द करेक्ट आंसर। बी देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, अ डैश इज अ लैंड बिसाइड और नियर टू द सी और एन ओशियन। फर्स्ट का आंसर है कोस्ट। सेकेंड है द डैश इज फेमस फॉर टूरिस्ट। मलाबार कोस्ट। थर्ड है डैश आर मेनली फाउंड इन केरला। लगून्स आर मेनली फाउंड इन केरला। फोर्थ है डैश इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय द वाटर। आइसलैंड आंसर है। फिफ्थ है इंदिरा पॉइंट ऑन द डैश इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। निकोबार आइसलैंड। सिक्स्थ है सिक्स्थ है डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो आंसर है लक्षद्वीप। नेक्स्ट है सी देखेंगे अब हम। सी है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट है द कोस्ट लाइन इज नैरो, रॉकी एंड रग्ड इन नेचर। ट्रू। सेकेंड है द क्लाइमेट इन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। फॉल्स। थर्ड, पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। ट्रू। फोर्थ है कोकोनट इज द मेन क्रॉप कल्टिवेटेड इन लक्षद्वीप आइसलैंड्स। ट्रू। फिफ्थ है द हीराकुंड डैम इज built across Yamuna river. False. Sixth है पांडुचेरी is famous for its temples. False. D जो है short question answer है, E जो है long question answers. Both question answers will be given as a homework for today's class. Thank you very much. Have a great day, children.